अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशनल होता है, इजाफी, यानी ये बेस और ड्राइव यूनिट्स के अलावा इजाफी यूनिट्स हैं। वैसे सप्लीमेंट्री का मतलब किसी चीज़ को तक़वियत देना या इन्हांस करना भी होता है, तो ये यूनिट्स बेस और ड्राइव यूनिट्स को तक़वियत देते हैं, यानी उनको एनहांस करते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि दीज आर नाइदर बेस नॉट ड्राइव यूनिट्स, कि ना ये बेस यूनिट्स हैं ना ये ड्राइव यूनिट्स हैं। तो फिर ये किस किस्म के यूनिट हैं? इनको ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक ज्योमेट्री से और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हैं। अब यूनिट आपको पता ही है किसी क्वांटिटी के होते हैं, लिहाजा ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। जैसे बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं, ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज़ के होते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के होते हैं या ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के होते हैं। अब इन यूनिट्स का जो इस्तेमाल है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। ज्योमेट्री में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको ये यूनिट्स बहुत आसान बना देते हैं। अब पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो रेडियन है। अब ये जो रेडियन का वर्ड है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, वो है रेडी और एंगल। रेडी लातीनी जबान में रेडियस को कहते हैं, लिहाजा ये कोई ऐसा एंगल है जिसका ताल्लुक सर्कल के रेडियस से है। अब ये जो रेडियन है ये ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल का या टू डायमेंशनल एंगल का। आपने मैट्रिक में पढ़ा कि 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब ये जो हाइट है इसको आप डेप्थ भी कह सकते हैं। देखिए इस कमरे की अगर आप गौर से देखें तो नीचे से ऊपर तक हाइट है, लेकिन अगर इसी कमरे को ऊपर से जाकर देखा जाए, छत से नीचे देखा जाए, तो वही हाइट डेप्थ है। तो हाइट या डेप्थ एक ही चीज है। अब ये जो 2 डायमेंशनल एंगल है इसमें 2 डायमेंशन है। जैसे हमारा बोर्ड भी 2 डायमेंशनल है, इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन हैं। ये देखिए लेंथ एंड विड्थ। इस लेंथ को आप हाइट भी कह सकते हैं, तो इसकी 2 डायमेंशंस हैं। अब ये जो प्लेन एंगल है ये एंगल 2 डायमेंशनल डायग्राम्स के लिए होता है। जैसे ये सर्कुलर डायग्राम है, अब सर्कल भी 2 डायमेंशनल चीज है और सर्कल के सेंटर पर जो एंगल होगा वो भी 2 डायमेंशनल एंगल ही होगा। अब रेडियन को डिफाइन करने से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। रेडियन का जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन रॉजर कोर्ट्स ने 1714 एडी में इंट्रोड्यूस किया था। रॉजर कोर्ट्स जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था। रॉजर कोर्ट्स न्यूटन की मशहूर किताब प्रिंसिपिया के 2nd एडिशन की प्रूफ रीडिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा हो कि जो प्रिंसिपिया ये वो मशहूर किताब है जिसमें न्यूटन ने फिजिक्स के कवानीन की वजाहत की थी। तो थोड़ी सी मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई। अब रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं। फर्ज कीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर O है। ये इस सर्कल का रेडियस R है और लेट अस सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर है। अगर आर्क की लेंथ जो कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान है, A और B के दरमियान है, अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए तो सेंटर पर जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। यानी अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आर्क की लेंथ A से B तक की जो आर्क है इसकी लेंथ भी अगर 5 सेंटीमीटर हो तो सेंटर पर एंगल 1 रेडियन है। इसलिए इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द एंगल मेड बाय सच एन आर्क, कि ये वो एंगल है जो कोई ऐसी आर्क बनाती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पर, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिस आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। अब हम आपको चैप्टर नंबर 5 में प्रूफ करेंगे और आप ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रूफ करेंगे कि 1 रेडियन जो है वो 180/π डिग्री के इक्वल होता है। पाई आप जानते ही हैं 22/7 है, तो पाई की वैल्यू पुट करें तो ये 57.3 डिग्री है, यानी 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। इसका सिंपल मतलब ये है
कि अगर आपने रेडियन को डिग्रीज में चेंज करना हो, फर्ज कीजिए 5 रेडियन है, उसको डिग्रीज में चेंज करना है तो आप उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 57.3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर डिग्री में चला जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में चेंज किया जा सकता है। अगर आप उसको 180/π से मल्टीप्लाई करें, इसका रिवर्स करें यानी दूसरी तरफ इसको ले जाएं तो ये पाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई 80 डिवाइड, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा हम प्रूव भी करेंगे कि 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल कैसे होता है, फिजिक्स में चैप्टर 5 में, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 में। अब रेडियन में एंगल लेने का क्या फायदा होता है, क्योंकि कॉमन यूनिट जो है आप जानते ही हैं कि एंगल का कॉमन यूनिट डिग्री होता है। और अगर आपको डिग्री भूल गया, मैट्रिक में मैं बता देता हूं कि अगर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में यानी डिवीजन्स में, जिन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर डिवीजन या हर पार्ट सेंटर पर जो एंगल बनाता है दैट इज 1 डिग्री। और ये जो टोटल पार्ट्स हैं, ये टोटल डिवीजन्स हैं, ये 360 डिवीजन्स हैं, यानी ये 360 डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन सेंटर में जो एंगल बनाता है 1 डिग्री। अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि आप ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को यानी बाउंड्री को, जिसे आप सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, अगर आप इसको डिवाइड कर लें 360 पार्ट में तो हर पार्ट 1 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप ये फार्मूला फिजिक्स में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे और मैथ्स में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले को जब हम ड्राइव करते हैं या प्रूव करते हैं तो थीटा को हमें रेडियंस में लेना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है जिसमें आर की लेंथ एस है और रेडियस ऑफ सर्कल आर है और सेंटर पर जो एंगल है वो थीटा है जो रेडियस में है, तो इन 3 क्वांटिटीज में ये रिलेशन है एस इक्वल टू आर थीटा। और ये फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेडियस ऑफ सर्कल दिया हो और एंगल दिया हो तो आप लेंथ ऑफ आर्क नोट कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ आर्क दी हो, रेडियस दिया हो तो सेंट्रल एंगल नोट कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत अहमियत है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, इसीलिए आप रेडियंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं एंगल के यूनिट के तौर पर। और आपको मैंने बताया कि ये यूनिट है 2 डायमेंशनल एंगल का। जी, अब जो दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है वो स्टीरेडियन है। मैंने बार बार आपको बताया कि यूनिट किसी न किसी क्वांटिटी का होता है, जैसे मीटर यूनिट है लेंथ का, किलोग्राम यूनिट है मास का। इसी तरह ये जो स्टीरेडियन है, स्टीरेडियन ये ऐसा यूनिट है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल को 3 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। मैंने भी आपको पहले ही बताया कि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है जिसमें लेंथ और विड्थ है, जबकि ये स्पेस से मुराद ये दुनिया, ये जगह, ये 3 डायमेंशनल है। तो सॉलिड जो होता है वो 3 डायमेंशनल चीज होती है, तो ये सॉलिड का एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। जबकि रेडियन मैंने भी आपको बताया था कि ये 2 डायमेंशनल एंगल या प्लेन एंगल का यूनिट है। अब ये जो स्टीरेडियन का वर्ड है ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है, वो STE जो निकला है स्टीरियो से। ये ग्रीक जबान का वर्ड है जिसका मतलब सॉलिड होता है, और दूसरा जो है वो रेडियन, इसका मतलब है कि इसको आप सॉलिड रेडियन भी कह सकते हैं। स्टीरेडियन सॉलिड का रेडियन, मतलब जो काम 2 डायमेंशनल एंगल में रेडियन का था वही काम 3 डायमेंशंस में स्टीरेडियन का है, इसलिए इसको सॉलिड रेडियन का नाम भी दिया जाता है। अब स्टीरेडियन की क्या डेफिनेशन है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक सफेयर है। आपको पता है सफेयर गेंद को कहते हैं। अब सफेयर 3 डायमेंशनल है, एक तो उसकी सरफेस है जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ विड्थ, और एक उसकी डेप्थ है सफेयर की, और मैंने आपको बताया था डेप्थ या हाइट 3rd डायमेंशन है। अब आप सफेयर को जब बोर्ड पर बनाएंगे तो बोर्ड तो आपका 2 डायमेंशनल चीज है, तो इसीलिए आप एक 3 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशनल बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मैंने दिखाया। अब देखें ये एक सफेयर है जिसको बोर्ड पर आप बनाएंगे तो सर्कल ही बनेगा। अब एक सफेयर की आउटर सरफेस के आपने छोटे छोटे पैचेस या हिस्से बना दिए। देखिए ये मैंने छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं, ये सेंटर ऑफ सफेयर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने देखा होगा
कि फुटबॉल जो होता है उसकी आउटर सरफेस के भी छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हमने स्फीयर की आउटर सरफेस के छोटे छोटे पोर्शंस बना दिए। अब फर्ज करें कि इस पोर्शन का जो एरिया है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये जो पोर्शन है इतना सा, ये इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब ये वाला पोर्शन जिसका एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पोर्शन सेंटर ऑफ स्फीयर पे जो एंगल बनाता है वो 1 स्टी रेडियन है, और स्टी रेडियन का सिंबल SR है, रेडियन का सिंबल RAD है, जबकि सी रेडियन का SR, तो ये 1 SR है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय, मेड को आप सबटेंडेड भी कहते हैं। सबटेंडेड और मेड में क्या फर्क है? सबटेंडेड का मतलब यह है कि उससे दो रेज लें जो किसी पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो, ज्योमेट्री में उसको सबटेंडेड कहते हैं। उन रेज जो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो तो वहां जो एंगल बनता है उसे सबटेंडेड एंगल कहते हैं। तो इट इज द एंगल मेड और सबटेंडेड बाय अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। कि ये वो एंगल है जो कोई ऐसा पोर्शन सरफेस ऑफ स्फीयर का बनाता है जिस पोर्शन का एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। अब स्टी रेडियन का भी ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत फायदा है। मसलन अगर आपके पास ये एक स्फीयर है और इसका रेडियस R है और इस पोर्शन का एरिया A है, और अगर आपने सेंटर पे सॉलिड एंगल फाई निकालना है तो सॉलिड एंगल फाई होता है एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये फार्मूला भी उसी वक्त अप्लाई होता है जब फाई स्टी रेडियन में हो, यानी सॉलिड एंगल स्टी रेडियन में हो। और भी एग्जांपल लेता हूं कि फर्ज करें अगर आपको इस सॉलिड का रेडियस पता हो और अगर आपको सॉलिड एंगल फाई की वैल्यू पता हो तो आप एरिया ऑफ पोर्शन भी निकाल सकते हैं। अब यह प्रूव किया जा सकता है कि 1 स्टी रेडियन 1/80 पाई स्क्वायर डिग्रीज के बराबर होता है, यानी 1 स्टी रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई स्क्वायर डिग्रीज। और अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें, सॉल्व करें, तो ये इतने स्क्वायर डिग्रीज के बराबर आ जाता है 1 स्टी रेडियन। तो आपने देखा कि एक रेडियन इतने डिग्रीज के बराबर है 180 पाई, और एक स्टी रेडियन इतने स्क्वायर डिग्रीज के बराबर है। अब मेरे आपसे यहां 3 सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि ये पूरे सर्कल का जो प्लेन एंगल है वो कितना होगा फॉर ए कंप्लीट सर्कुलर आर्क, यानी पूरे सर्कल के लिए प्लेन एंगल की वैल्यू कितने रेडियंस के इक्वल होगी। दूसरा मेरा एक सवाल यह है कि एक पूरे स्फीयर के लिए, यानी फॉर ए कंप्लीट स्फीयर, सॉलिड एंगल की वैल्यू कितने स्टी रेडियंस के बराबर होगी। और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि ये स्क्वायर डिग्रीज क्या होती हैं, व्हाट आर स्क्वायर डिग्रीज। आप इन सवालों का जवाब तलाश कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाए। बहुत शुक्रिया।